हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में ये डिस्कशन चल रहा था, हम लोग आपस में बैठे बात कर रहे थे कि जाड़ा इतना है, ट्रेनें सारी लेट हैं, बेटी आ रही थी बाहर से, कैसे इसको लाया जाए। तो ठंडक की वजह से आपस में हम लोग ये डिस्कशन बहुत देर तक करते रहे। जहाँ हम लोग डिस्कशन में बिज़ी थे, वहीं मेरी बेटी किंगस्टन से बॉस्टन की ओर रवाना हो गई थी। क्योंकि उसकी फ़्लाइट 10 बजे इंडिया के लिए थी, लेकिन वाया इंग्लैंड होके जाना था। और इंग्लैंड में एक आया ट्विस्ट, जिसका जिक्र मैं आगे आपसे करूँगी। हाँ, बॉस्टन पहुंचने के बाद उसकी फ़्लाइट में थोड़ा टाइम था, तो उसने सोचा कि मैं घूम लूँ। और उसने खूब अच्छी अच्छी जो नज़ारे देखे, घूमी, वो मुझसे भी शेयर करने लगी, जो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। जैसे कि हर्बल पॉइंट है, उसके बाद उसने बहुत सारे हिस्टोरिकल प्लेस देखे, जैसे कि प्रेसिडेंट केनेडी म्यूज़ियम, बॉस्टन टी पार्टी, और भी बहुत सी चीज़ें वगैरह वगैरह आप लोग देखेंगे ही वीडियो में। So far as to abolish the Board of Education. Common schools are precious to the Commonwealth. We should pay teachers higher salaries and train them to teach our children well. उसके दिल में आने की घर के लिए इतनी बेचैनी थी, लेकिन चूंकि वक्त इतना था, जिसकी वजह से वो अपना टाइम पास कर रही थी। फाइनली उनका वक्त हो गया और वो एयरपोर्ट की तरफ वापस आई। और हम लोग भी बेचैन थे कि कैसे कैसे जल्दी से इनसे मुलाकात करें, लेकिन वक्त तो लगता ही है। लंदन आ गया, और मैं आपको उस ट्विस्ट के बारे में बताती हूँ जो मैंने इसी वीडियो में पहले जिक्र किया था। ट्विस्ट बताने से पहले मैं आप लोगों से ये बात बताना चाहती हूँ, जो पहली वीडियो मैंने आपसे शेयर किया था, जब मेरी बेटी फर्स्ट टाइम जा रही थी, तो उसके साथ ये हुआ था कि उसकी फ़्लाइट मिस हो गई। और उसने हम लोगों को उस वक्त तक नहीं बताया कि जब तक कि उसने सिचुएशन को खुद हैंडल नहीं कर लिया, क्योंकि हम लोग पैनिक ना हों। आज सिचुएशन दूसरी है,
हम लोग उसको नहीं बता रहे हैं वेदर की वजह से कि वो पैनिक ना हो, कि अब वो पैनिक ना हो, इसलिए मुझे हमने उसे ये नहीं बताया कि हम लोगों की दिल्ली जाने वाली ट्रेन कैंसिल हो। जैसा कि आप लोग को पता ही है कि लखनऊ से दिल्ली 8 घंटे का रन है और लंदन से दिल्ली का 6 घंटे का रन है। और सिचुएशन ऐसी थी कि वेदर इतना ख़राब और ट्रेनें कैंसिल हो रही थी और इत्तेफाक से ये हुआ कि हम लोग की भी ट्रेन कैंसिल हो गई, जिसका जिक्र हम बेटी से कर नहीं रहे थे। अब बाय द टाइम वो तो लंदन आ गई और बड़ी उसमें एक्साइटमेंट थी कि कैसे अपनी फैमिली से मिले, और यहाँ हम लोग दिल्ली पहुँच ही नहीं चुके थे। खैर, अब आपको ये बताऊं कि वो प्लेन्स है, उसने बहुत अच्छे अच्छे नज़ारे देखे और उसने मुझसे शेयर की। इस मौके पे यही कहेंगे कि ज़िंदगी एक ऐसा सफ़र है जिसकी राह ही इसकी मंजिल है। फाइनली वो तो दिल्ली आ गई और हम लोगों ने जो भी बस मिली पहली पकड़ ली और हम लोग रास्ते में थे और दिल्ली आ गए। अब सोचिए मंज़र क्या होगा उसके लिए। 2 घंटा उसने अपनी फैमिली का वेट किया, परेशान, थकी आ रही है, बेचैनी, अजीब सी सिचुएशन हो गई उसकी। वो देख रही थी कि सारे पेरेंट्स आ रहे हैं, ले जा रहे हैं, वो बैठी वेट कर रही, आंखों में आंसू, मायूसी और एक्साइटमेंट तो जो था वो अलग अब और भी बढ़ता जा रहा था और भी बढ़ता जा रहा था। और इधर हम लोग इतना ज़्यादा परेशान थे कैसे पहुँचे उस तक जल्दी से जल्दी। सिचुएशन बहुत अजीब सी हो रही थी। हम लोग स्टेशन एयरपोर्ट पहुंचे, वहाँ पे बेटी वेट जो कर रही थी, जब उसने हम लोग को देखा तो तेज़ी से दौड़ती हुई आई, आंखों में आंसू भरे। एक्साइटमेंट तो था ही उसके, हम लोग को भी था, लेकिन जिस तरीके से वो दौड़ के आई तो ऐसा लगा कि वही बचपन की हमारी बेटी दौड़ती हुई आई, स्कूल टाइम वाली। तो जो वो मंज़र था बस देख के इतना अच्छा लग रहा था, बता नहीं सकते उसका क्या उस वक़्त समा बन गया। एक तो इतना लेट हम लोग पहुँचे, वो भी इतनी लेट, देर से इंतज़ार कर रही थी। तो सब ये सब होते हुए हम लोग एकदम से कुछ देर के लिए सकते में आ गए। हम लोग बाहर आए, अब हमको वापसी लखनऊ की करनी थी, तो जो हम लोगों की ट्रेन थी वो डिले हो गई, कैंसिल नहीं हुई। इतना लंबा ये सफ़र तय करके आई थी, थकी हुई थी, उसके बाद इतना लंबा लखनऊ आना, वापस आना, तो तबीयत तो इनकी ख़राब होनी थी। घर आके तबीयत इनकी ख़राब हो गई, लेकिन इतनी अच्छे अच्छे घर पे खाने बनाए गए थे इनके ऑनर में, सब कुछ अपनी बीमारी की वजह से कुछ खा ना पाई। और उसके बाद हमारी छोटी बेटी की एक पेट है कैट, जिसकी वजह से इनको थोड़ी सी एलर्जी भी हो गई। इनकी थोड़ी सी तबीयत जब बेहतर हो गई तो फिर हम लोग थोड़ा सा बाहर आउटिंग के लिए घर गए और रिश्तेदारों में मिले, लोकल में, बाहर इधर उधर शहरों में गए। थोड़ा सा इन्होंने भी इंजॉय किया और हम लोग को भी मज़ा आ रहा था कि यहाँ ही इतने दिन बाद लोग इनको बुला भी रहे थे, सबसे मिलना भी था और टाइम बहुत कम था, बहुत कम वक्त के लिए हम लोग के बीच में आई। हम लोग के साथ इनका बहुत कम वक्त बीता, ज़्यादातर इनकी तबीयत ही डल रही, बाद भी वो फुल एंजॉय करती रही। और सब बच्चे मेरे इकट्ठा हो गए, हम लोगों का क्या कहना, बहुत देर तक
हम हमारे हस्बैंड अकेले ही गुजार रहे थे, सब अपना इधर उधर थे। बस जब सब इकट्ठा हो गए तो इन लोगों ने बहुत अच्छी प्लानिंग की, सरप्राइज़ दिया हम लोगों को। जनवरी का महीना हमारे लोगों के लिए बहुत स्पेशल है। मेरे हस्बैंड की बर्थडे, हमारी एनिवर्सरी, तो इन लोगों ने हम लोग को बताया नहीं और सोचा भी था। इतनी अच्छी पार्टी दी इन लोगों ने। हम इन लोगों ने, मेरे सारे बच्चे ही आ गए थे। ये मेरे लिए खुशी की बात ये भी है जो मैं आपसे शेयर करूं कि बहुत ज़माने से सब बच्चे अपने अपने एजुकेशन के सिलसिले में, कोई दिल्ली तो अलीगढ़ और बड़ी बेटी तो अपने ससुराल ही में थी, सब थे। लेकिन इनके आने की वजह से सब एक साथ हो गए और हमारी पूरी फैमिली कंप्लीट थी। खूब मज़ा आया। मज़े करते करते वक्त कैसे टल गया पता ही नहीं चला। आखिर में इनके जाने की डेट आ गई और सब वो जितना खुश थे अंदर ही अंदर सब उदास होने लगे। खैर वो तो जाना तो इनको था ही। फिर हम लोग यहाँ से वापस दिल्ली की तरफ गए। इरादा था कि मौसम की वजह से 2 दिन पहले जाना पड़ा और ये था कि होटल वगैरह में टिकेंगे। छोटी छोटी खुशियाँ ही तो जीने का सहारा बनती हैं। ख्वाहिशों का क्या, वो पल पल में बदलती रहती है। बस यही उम्मीद और यही सोच सोच के मैं चलती। स्टेशन से निकलकर कुछ दूर चल के जब हमने दिल्ली देखना शुरू किया तो हमको अपनी पुरानी यादें ताज़ा हो गई। वजह क्या थी कि बहुत दिन यहाँ रहे, अपने फादर के टाइम भी और अपने हस्बैंड का भी यहाँ पे थोड़ा सा बिजनेस था, उसमें रहे और मेरी बच्चियाँ यहीं पे, उनका बचपन भी था, स्कूलिंग भी यहीं से हुई। तो जैसे जैसे हम जा रहे थे अपना रास्ते में वैसे से मुझे सब याद आता जा रहा था। कन्नाट प्लेस में आए, देखा तो पुरानी सारी यादें ताज़ा होती चली गई। जब हम दिल्ली के उन रास्तों से गुजर रहे थे, कन्नाट प्लेस और भी चीज़ें, तो देखने के बाद ऐसा लग रहा था इतने चेंजेस आए थे कि यही कह सकते हैं कि मंजिल नई नई, रास्ता नया नया,
सब कुछ बदल गया, हम न बदले तुम न बदले, सब कुछ बदल गया। तो देखना मतलब इतनी चीज़ें इतना अच्छा लग रहा था, पर दिल चाह रहा था, इसीलिए लॉन्ग रूट लिया था कि जब अपनी मंजिल पे पहुँचे तो सब कुछ पहले से देख लें, फिर न जाने कब आना जाना हो। तो इसी तरह हम अपना देखते देखते अपनी मंजिल की तरफ पहुँचे। I'd show you all around. If there's anything left in this town. फिर हमारा बेटा हमसे मिला जो कि दिल्ली में ही पढ़ता है। वो पहले आ गया था तो हम लोग के साथ ही वो पहले आ गया था। हम लोग पहुँचे और इनके पुराने ओल्ड फ्रेंड्स मिले, उसकी दोस्त थी तो इन लोग इसकी फेयरवेल किया। वो वहाँ साउथ इंडियन रेस्टोरेंट में ले गए। उसके बाद टाइम आ गया और वापस हम लोग एयरपोर्ट इनको छोड़ने के लिए गए। एयरपोर्ट पहुंच के जब हम लोग जिस टर्मिनल पे गए थे तो पता चला इनकी फ़्लाइट वहाँ से है नहीं। अब सब परेशान, अब क्या होगा। फिर अपडेट दिखाई गई दूसरे टर्मिनल पर जाने के लिए, जिसमें वक्त सिर्फ आधा घंटा वहाँ से दूसरे टर्मिनल तक पहुँचने का था और हाथ से वक्त निकला जा रहा था। दिल एकदम परेशान हो रहा था, सबके चेहरे पे घबराहट है जो कि आपको दिखेगी वीडियो पे। जब हम लोग दूसरे टर्मिनल पे पहुँचे तो वहाँ पे भी वो बता रहे हैं यहाँ की फ़्लाइट नहीं है, बोर्डिंग का टाइम होता जा रहा है। उसी बीच इनका कोई एक इम्पॉर्टेंट पेपर था, क्या था जो ये भूल गई थी, उसमें परेशान थी। उसी में परेशान ये ढूंढ रही थी। ढूंढते ढूंढते इनको वो पेपर मिल गया। इतनी उलझन और परेशानियों के बाद इवेंचुअली इन्होंने अपनी बोर्डिंग कराई और बॉम्बे के लिए फ़्लाइट ली, जो कि रात भर का उनका वहाँ पे स्टे था। 8 घंटा बॉम्बे में इनका लेओवर था। तो वहाँ उनकी जूनियर मिली, उसने उनसे बहुत इंसिस्ट किया कि मिलना है, आके मिली। तो इन्होंने भी रिस्क उठाया, उसके साथ बातचीत की। उसके बाद इनका जो नेक्स्ट फ़्लाइट लंदन की थी, ये लंदन के लिए रवाना हुई।
लंदन पहुंचने के बाद टर्बुलेंस की वजह से जो प्लेन था वो ऊपर ऊपर नाच रहा था, जिसकी वजह से हम लोगों को बहुत घबराहट हो रही थी। लंदन पे प्लेन चक्कर काटने के बाद बॉस्टन की तरफ चल गया और हम लोग वापस अपने मंजिल की तरफ वापस हुए, लखनऊ। वही कहते हैं ना, आदमी मुसाफिर है, आता है जाता है, आते जाते रास्ते में यादें छोड़ जाता है। बस वही लम्हा था और हम लोग वापस हो रहे थे। और इस वक्त हम यही कहेंगे, ज़िंदगी में कुछ बीती हुई बातें हैं, गुज़रते हुए लम्हों में कुछ खट्टी मीठी यादें हैं। हाँ, बस मैं यहीं तक गुड बाय आप लोगों से। और मेरी वीडियो अगर आप लोग को पसंद आई है तो उसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, हमें अच्छा लगेगा, ताकि आगे इसी तरह के कुछ अच्छे हसीन लम्हे आप लोग के साथ हम शेयर करें। अच्छा लगता है आप लोग के बीच आए।